जय हिंद दोस्तों। कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी को लेकर के बहुत बड़ी खबर आ रही है और उस कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी से राहुल गांधी पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की पूरी छवि जो है पहले से तो खराब थी ही, लेकिन इस कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता की गिरफ्तारी के बाद से जो मामला सामने आए हैं उससे हड़कंप मचा हुआ है पार्टी के अंदर। इधर बंगाल के अंदर राहुल गांधी को पता है कि मेरी कांग्रेस पार्टी के विधायक कितना अच्छा काम करेंगे, करने वाले हैं, बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए राहुल गांधी जो है असम चुनाव को लेकर के एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं कि हो सकता है वहां से सरकार बनाए थे कभी इन्होंने, इस बार कहीं जीत हो जाए। इसको लेकर के राहुल गांधी पूरा माहौल बना रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी भी वहां पे पहुंचे हुए हैं और नरेंद्र मोदी जी भी अपनी पूरी रणनीति सेट कर रहे हैं। और इधर बंगाल के अंदर अमित शाह जी पूरा प्लान रेडी कर रखा है बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए। लेकिन इस बीच में राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उस बयान के बाद से पूरी फजीहत हो रही है राहुल गांधी की। असम के मुख्यमंत्री हेमंत को लेकर के राहुल गांधी ने एक घटिया बयान दे दिया और कहा कि इस भारत देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंत है। लेकिन मैं आपको ऐसे ऐसे सबूत, ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं हेमंत के ऊपर कि सबसे भ्रष्ट सीएम है। तो एक एक सबूत के आधार पे बात करूंगा कि कौन भ्रष्ट है, ये आपको डिसीजन लेना है। कमेंट में जरूर बताइएगा। जो आज राहुल गांधी असम रैली के अंदर जा करके जो ये पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटने की कोशिश कर रहे हैं कि असम के अंदर एक भ्रष्ट सीएम बैठा हुआ है, कांग्रेस पार्टी का सीएम बनाइए। तो आपको याद है पिछले दिनों प्रियंका वाड्रा को राहुल गांधी बिजी उस वक्त थे तो प्रियंका वाड्रा को असम के अंदर भेजा था। तो बोरदोलोई से लेकर के बोरो तक सब ने इस्तीफा दे दिया, बड़े बड़े नेताओं ने इस्तीफा देकर के बीजेपी ज्वाइन कर ली। इन सब की बौखलाहट जो है राहुल गांधी के अंदर पहले से ही थी और इसीलिए अभी ये बोल क्या रहे हैं कि सबसे भ्रष्ट सीएम है हेमंत। लेकिन मामला सुनिए, मध्य प्रदेश के दतिया से एक बड़ी खबर सामने आती है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को गिरफ्तार किया गया और एमपी एमएलए कोर्ट ने राजेंद्र भारती को, कांग्रेस विधायक को 3 साल तिहाड़ जेल भेज दिया है। लेकिन मामला आप सुनेंगे तो सुन करके शॉक्ड हो जाएंगे। किस आरोप में 3 साल की सजा सुनाई गई है एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से? तिहाड़ जेल किस लिए भेजा गया है इनको? ऐसा मामला सामने आया जिससे कि कांग्रेस पार्टी की छवि और ज्यादा खराब हो गई है। मामला है बैंक धोखाधड़ी का। मतलब अभी तक ऐसा फर्जीवाड़ा कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं देखा गया था। 1 लाख का जुर्माना भी ठोका है एमपी एमएलए कोर्ट ने। आरोप है कि विधायक ने, यानी कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती ने बैंक के अंदर 10.5 लाख का एफडी किया था और इंटरेस्ट रेट 13.5% इनको मिलते थे। आरोप यह लगता है कांग्रेस विधायक के ऊपर कि जो 10.5 लाख के ऊपर जो एफडी मिल रहे थे, तो ज्यादा एफडी कमाने के चक्कर में 3 साल का ड्यूरेशन बढ़ा करके इन्होंने 15 साल करवा लिया ताकि लंबे समय तक इनको ब्याज मिल सके। और ये चालाकी करने के लिए उस बैंक के ही कुछ ऐसे कर्मचारी से मिल करके ये बड़ी धोखाधड़ी करी। अब ये इतना बड़ा मामला बन गया जिससे कांग्रेस पार्टी की छवि पूरी तरीके से खराब हो गई। और एक नियम है कि अगर 2 साल से ज़्यादा एमपी या फिर एमएलए अगर जेल के सलाखों के पीछे रहता है तो उसकी सांसदी जा सकती है, सदस्यता खत्म हो सकती है। तो 3 साल की सज़ा कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को हुआ है, 3 साल की जेल, तिहाड़ जेल भेजा गया है। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कम से कम नहीं तो इनकी सदस्यता रद्द भी होगी। अब सवाल यह उठता है कि जो राहुल गांधी सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंत को कह रहे हैं, लेकिन अपने पार्टी के अंदर ही भ्रष्टाचार की पूरी मंडली पड़ी हुई है। अभी तो एक एग्जाम्पल दिया है मैंने अभी आपको। अभी दूसरा मामला देखिए, केरल में कांग्रेस पार्षद हैं, इन्होंने नौकरी दिलाने के नाम पे गलत काम किया लड़की के साथ और ऐसे ऐसे काम किए जिसको गिना नहीं जा सकता है, इतने गलत काम। और ये राहुल गांधी के बहुत ही करीबी नेता बताए जा रहे थे। आरोपी सी वल्सन को पार्टी से निकाल दिया गया है और
ये जो कांग्रेस पार्षद जो रह चुके हैं, इसको लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने भाषण में, रैली में जिक्र किया था इस घटना का। और वो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी असम में जाकर के ये कहते हैं कि हेमंत तो सबसे बड़े भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं इस भारत देश के। मानने लायक बात है क्या? ऐसे तो बहुत सारे मामले हैं। धीरज साहू का मामला उठा करके देख लीजिए, करोड़ों करोड़ रुपए कैश बरामद किए जाते हैं घर से। और भी तमाम ऐसे नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। पूरी मंडली लंबी है। लेकिन एक और बड़ा मामला सामने आया है दोस्तों, जो कि पूरा इनका जो ये आरोप है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत सबसे भ्रष्ट सीएम है, जरा देख लीजिए। मामला हरियाणा की बावल विधानसभा सीट से पूर्व कांग्रेस महासचिव सुचित्रा देवी के पति गौरव ने आरोप लगाया है। एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है, टिकट धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। भ्रष्ट मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, तो उनके पार्टी के अंदर क्या चल रहा है पहले तो ये आप देखें, ये झांक के देखें कि आपके पार्टी के अंदर कितने बड़े भ्रष्टाचार की मंडली भरी पड़ी है। लोग आज वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता टिकट खरीद फरोख्त कर रहे हैं। अभी जो आरोप लगाया कांग्रेस के पूर्व नेता, कांग्रेस के पूर्व महासचिव ने जो आरोप लगाया कि मेरी पत्नी को चुनाव लड़ने के लिए बताया गया कि आपको टिकट मिल जाएगा, तो इसको लेकर के आरोप लगाया गया कि हमने 7 करोड़ रुपए दिए, हमसे मांगी गई थी। वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने 7 करोड़ रुपए की मांग करी, तो हमने 7 करोड़ रुपए दे दिए। अब दावा यह किया जा रहा है पूर्व कांग्रेस महासचिव के तरफ से और उनकी पत्नी पूर्व कांग्रेस नेता के तरफ से कि ना टिकट मिला चुनाव लड़ने के लिए, और जो पैसे दिए वो भी वापस नहीं मिल रहे हैं। हमने बहुत बार कोशिश करी मांगने की, लेकिन हमें पैसे भी नहीं दिए जा रहे हैं। यह है कांग्रेस पार्टी की असल। लेकिन इस मुद्दे पे बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के कोई नेता तैयार नहीं होंगे। लेकिन राहुल गांधी असम में जाकर के दिन दहाड़े पूरे मीडिया में ये खबरें चारों तरफ फैला रहे हैं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत सबसे भ्रष्ट सीएम है। लेकिन अपने पार्टी के अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। अभी इतना ही नहीं, एक बड़ा मामला भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जो बड़ी खबर यह आई कि दिल्ली की नॉर्थ एवेन्यू पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया धोखाधड़ी मामले में। जो टिकट के नाम पे 7 करोड़ रुपए धोखाधड़ी में ऐंठ लिए। अभी बार बार कांग्रेस पार्टी जो है आरोप लगाती है बीजेपी के ऊपर, और इस पे अमित शाह जी ने रिएक्ट किया है। आरोप क्या लगाते हैं कि चाइना वाले जो है हमारा जमीन को हड़प रहे हैं, धोखाधड़ी करके घुस गए, हड़प लिया। तो इस पर अमित शाह जी ने इस बार चेता दिया कांग्रेस पार्टी को अच्छे से, और कहा अमित शाह जी ने कि कोई माई का लाल भारत की 1 इंच भूमि नहीं हड़प सकता है। 1 इंच की बात करी है। यह कांग्रेस पार्टी को करारा जवाब दिया है अमित शाह जी ने। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी एक झूठ, एक प्रोपोगेंडा फैलाती है इकोसिस्टम को खुश करने के लिए, आज उस इकोसिस्टम की कमर को तोड़ दिया अमित शाह जी ने, रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया अमित शाह जी ने कि जो झूठ फैलाते हो किसी समुदाय को खुश करने के लिए कोई फायदा नहीं है। 1 इंच तक भी भूमि नहीं लेने देंगे, ये धमकी दे दी है, ये ऐलान कर दिया अमित शाह जी ने। इसके बाद से कांग्रेस पार्टी बिलबिलाई हुई है। अब आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।